हेलो स्टूडेंट्स। एबीसी आईडी कैसे बनानी है, इस संदर्भ में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कई लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है एबीसी आईडी बनाने में। और कई लोगों ने उस वीडियो के कमेंट में भी मुझे पूछा था कि आपने जो बताया है वो तो पुराने स्टूडेंट के लिए बताया है, लेकिन नए स्टूडेंट को क्या करना है, क्योंकि उसमें एक जगह रोल नंबर या एनरोलमेंट डालने की जगह आ रही है। तो इस संदर्भ में आज फिर से एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे एबीसी आईडी बनानी है। एबीसी आईडी दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है abc.gov.in में जाके भी बना सकते हैं, और दूसरी जो साइट है वो है डिजी लॉकर की साइट, जहाँ की आप इजीली सीधे आप जाके बना सकते हो डिजी लॉकर के माध्यम से। तो वो साइट में, क्योंकि पहले मैं gov.in से मैं बना के दिखा चुका हूँ, तो आज हम देखेंगे कैसे हम डिजी लॉकर के माध्यम से एबीसी आईडी बनाते हैं, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। कई लोगों को वाकई में परेशानी हो रही थी, मैंने भी करके देखा। इस संदर्भ में हमने एबीसी आईडी को भी एक मेल करी थी, लेकिन उसके सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया। यूनिवर्सिटी में हमने बात करी, तो उन्होंने जो बात बताई है हम वही आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ साइन इन करेंगे। साइन इन करते समय आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर देना होगा, लेकिन ये मोबाइल नंबर वही होगा जो आपका आधार से लिंक्ड है। और आपने अगर पहले ही डिजी लॉकर में अपने आईडी या पिन बना रखा है तो आप सीधे इसको लॉगिन करोगे। अन्यथा आपको पहले डिजी लॉकर में अपनी अकाउंट बनाना होगा, तो उसके लिए साइन अप करके जाना होगा। साइन अप करके आपने जैसे यहाँ जाएंगे आप साइन अप में, साइन अप ये है, तो यहाँ अपना फुल नेम लिखेंगे पहले और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, आपका जेंडर जो भी है वो डालेंगे। फिर यहाँ वही आधार वाला नंबर डालेंगे आप पहले, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ आप एक पिन क्रिएट करोगे जो सिक्योरिटी पिन होता है, जिससे कि आप लॉगिन करोगे। वो आपको पिन की आवश्यकता पड़ेगी। हमेशा ये पिन आपने एक बार जब बना दिया 6 अंकों के पिन, इसको स्टोर रखना है अपने पास। जब भी आप एबीसी आईडी में लॉगिन करोगे या अपना क्रेडिट देखना चाहोगे, तो इसी पिन से आपने ये करना है। तो इसलिए जब भी पिन बनाओगे आप 6 अंकों के पिन, और ऐसे पिन बनाइए जो याद रखें, आप याद रख सकते हैं, और अन्यथा आप उसको कहीं लिख के रखिए। तो पहले तो आप अपना अकाउंट खोलेंगे, तो यहाँ एक परेशानी ज़रूर आ सकती है, मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड वाला नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर को आधार में लिंक कराना ज़रूरी होगा। तो जैसे आपका पिन बन जाएगा, उसके बाद आपने फिर से यहाँ आना है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है अपना। तो जैसे ये मोबाइल नंबर अभी डाल रहे हैं हम, ये मोबाइल नंबर हुआ। नेक्स्ट ओटीपी के ज़रिए इसको वेरीफाई, यहाँ पिन डालना, जो 6 अंकों के पिन बनाया था आपने, उसको यहाँ फिर आपको पिन डालना होगा। फिर साइन इन करेंगे आप, तो ये एक बार आपको वेरीफाई करेगा ओटीपी के ज़रिए। यहाँ डायरेक्ट लॉगिन हो गया शायद, इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले ही लॉगिन कर चुके हैं एक बार। तो पहले ये साइट आएगी आपको, जैसे खोलेंगे आप तो ये आएगा। तो जिसकी एबीसी आईडी बिल्कुल बनी ही नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत ही ईजी स्टेप है। आपको सर्च डॉक्यूमेंट में चले जाना है, सर्च डॉक्यूमेंट कीजिए, और उसके बाद यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आप ढूंढिए एबीसी वाला। तो ये देखिए एबीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ एबीसी दिख रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको आप क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद ये आपने क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया एक, ये फॉर्म भी भरना है आपने। तो सबसे पहले मैं आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ये आधार से वो ले लेगा आपका नाम। डेट ऑफ बर्थ भी ले लेगा वहाँ से, वहीं से जो आपने भर रखा है। इवन आपका जेंडर भी वहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडमिशन ईयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपने 2023 सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी टाइप। यहाँ आप चूंकि आप लोग नया एडमिशन कर रहे हैं तो न्यू एडमिशन ही देंगे। पुराने एडमिशन वाले लोगों को रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो भी था उनके पास वो ऑप्शन होता था। तो नए वाले लोग न्यू एडमिशन में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद परेशानी यहाँ आ रही थी कि यहाँ क्या डालें, क्योंकि आप नए एडमिशन कर रहे हो। जनरली यहाँ जो डाला जाता है वो रोल नंबर या एनरोलमेंट होता है। अब आइडेंटिटी वैल्यू में हम क्या डालेंगे, कई लोगों का यही सवाल था, जिसके कारण मैं आज फिर से ये बनाने जा रहा हूँ। तो इस संदर्भ में एबीसी से भी हमने मेल के ज़रिए बात करी थी, और वहाँ से कोई रिप्लाई खास नहीं आया है, वो पता नहीं कुछ और कहने लग गए। फिर यूनिवर्सिटी में इस संबंध में मीटिंग भी हुई है,
तो ये अभी डिसीजन लिया गया है कि पिछले बार के जो आपके रोल नंबर है, यानी कि जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले रहे होंगे, तो इंटर के जो आपके क्लास 12th के जो रोल नंबर है उसको यहाँ डाल देंगे आप। और जो एमए में, एमएससी या एमकॉम में एडमिशन ले रहे होंगे वो लोग बीए वाले जो एनरोलमेंट नंबर है, ओपन का है तो एनरोलमेंट नंबर ही डाल सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे संस्था से हैं तो जो भी एनरोलमेंट या रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए आप यहाँ। हालांकि यहाँ कुछ भी डालने से वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन अभी ऊपर से ये आदेश आया है यूनिवर्सिटी से कि आप यहाँ अपने रोल नंबर ही डालेंगे, इंटर के या बीए के। उसके बाद आपने सपोज यहाँ रोल नंबर डाल दिया, कोई भी एक नंबर डाल दिया सपोज, देन आपने क्या करना है, यहाँ से संस्था को सिलेक्ट करना है। तो संस्था को सिलेक्ट करते समय भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो ओपन यूनिवर्सिटी का ही नाम यहाँ डालेंगे। यहाँ फिर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत या जिस अध्ययन केंद्र में आप ले रहे हो उस कॉलेज का नाम ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ही डालेंगे आप। आर ए टाइप नहीं हुआ है। जैसे आप इतना डालेंगे उत्तराखंड तो आ जाता है यहाँ, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी दिख रहा है। उसके बाद ओके कर देंगे और गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तुरंत उसी समय, क्योंकि ये जिनके लिए हम बना रहे हैं, जिनका करके दिखा रहा हूँ मैं, इनकी एबीसी आईडी ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने बना लिया है करके, या ट्रायल लेटर ऑन कह रहे हैं क्योंकि इनके बन चुके हैं। इनके ऑलरेडी इश्यूड डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ये एबीसी आईडी इनकी बन चुकी है। तो आप भी जैसे बनने के बाद इश्यूड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये एबीसी आईडी आपकी दिख जाएगी आपको। तो ऐसे एबीसी आईडी आपने बना लेनी है। और इसमें बाद में आपका इसको क्यों बनाना है ये भी प्रश्न आ रहे हैं। कई लोगों ने उस वीडियो में ये कहा है कि इससे हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है और ये बनाना ज़रूरी है क्या, इस तरह के सवाल भी पूछे हैं कई लोगों ने। और कुछ लोग जो एडमिशन करके आ रहे हैं यहाँ, तो देखा जा रहा है कि वो आधार कार्ड डाल दे रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर डालने हैं, क्योंकि उसमें भी 12 अंकों का ही नंबर है, यहाँ भी 12 अंकों का नंबर है, तो इजीली उसी को सोच रहे हैं कि ये 12 अंकों का नंबर डाल दो, ले रहा है। लेकिन उससे आपको क्या परेशानी होगी वो समझने के लिए आपको ये जानना होगा ये एबीसी आईडी है क्या चीज़। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो एबीसी आईडी क्या है। तो उसके लिए आप जाइए abc.gov.in, जो कि पिछले बार भी मैंने दिखाया था आपको, जहाँ से भी आप एबीसी आईडी बना सकते हो। यहाँ से भी आप यहाँ से जाके स्टूडेंट में जाके बना सकते हो। तो एबीसी आईडी का मतलब क्या है, इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बनवाया जा रहा है। और क्यों बनवाया जा रहा है उसका कारण आप नीचे देखोगे। तो कैसे बनाना है यह यहाँ भी दर्शाया गया है, इस मैप के द्वारा भी दर्शाया गया है। आप स्टूडेंट हो तो आप एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ एक वीडियो के माध्यम से भी समझाया गया है, आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं, वॉच वीडियो ट्यूटोरियल, इसको ज़रूर देखें आप लोग। वही प्रक्रिया बताई गई है जो मैंने दिखाया। अब यहाँ देखिए कैसे ये काम करता है और क्या काम करता है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ दर्शाया गया है। तो पहले देखिए ए इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ आपने एडमिशन लिया है, जिस संस्था में, जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपकी संस्था है, तो यहाँ आपने एडमिशन लिया है, ए इंस्टीट्यूट हो गया। तो जैसे जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकंड सेमेस्टर पास किया, तो उसके जो मार्क्स है और क्रेडिट्स है, क्रेडिट जनरली होता है आपके अटेंडेंस और मार्क्स से बनता है। आपके 3 घंटे की एक क्लास होने पर 1 क्रेडिट माना जाता है किसी भी पेपर में। एक पेपर में आप 3 घंटे की क्लास करते हो तो 1 क्रेडिट होता है उसका, अभी तक का स्टैंडर्ड वही है ओपन यूनिवर्सिटी में। तो वो क्रेडिट यहाँ जमा होता रहेगा। जैसे जैसे आप सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते रहोगे तो क्रेडिट आपके एबीसी उस संस्था के माध्यम से एबीसी में, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक है जिसमें क्रेडिट जमा होता जाएगा और आप उस क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र मतलब क्यों ट्रांसफ़र करना, हो सकता है कि इन बिटवीन आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद कहीं और जाना पड़ा, दूसरे जगह जाना पड़ा और आगे की पढ़ाई आपसे यहाँ इस संस्था से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करके दूसरे संस्था में अपने क्रेडिट को रिडीम कर सकते हो, वहाँ उसको फिर से रिक्रेडिट करके आगे की पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन उसमें 1-2 कंडीशन ये रहेगा कि जो पाठ्यक्रम आप यहाँ पढ़ रहे थे वो पाठ्यक्रम वहाँ होना चाहिए और उस पाठ्यक्रम में वहाँ सीट अवेलेबल हो। तो उन सारे शर्तों के साथ आप आसानी से इजीली मोबिलिटी आपकी हो सकती है, कहीं भी आप मूव कर सकते हो। तो ये सुविधा देने के लिए ये एबीसी आईडी बनाई जा रही है। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है। यहाँ देखिए आप बेनिफिट्स में बताया गया है इनेबल स्टूडेंट मोबिलिटी, जो मैंने अभी अभी बताया कि आप आसानी से
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। दूसरा एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि आप ये कोर्स करते करते कहीं और जगह से भी आपने ऑनलाइन मूक्स के जरिए कोर्स किया, कुछ ऑनलाइन माध्यम से अन्य जगह से आपने क्रेडिट अर्न किया, तो वो क्रेडिट यहाँ आपके प्लस होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो आपको एक संस्था से अध्ययन करते हुए अन्य संस्थाओं से भी अन्य डिग्री अर्जित करने की भी सुविधा रहेगी, इसलिए या अन्य सब्जेक्ट्स के क्रेडिट भी स्कोर करने की सुविधा रहेगी। तो आपके पास एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि आपको उत्तराखंड ओपन से ही जुड़े रहना है, आप पूरे फ्री हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके आप और कोर्स भी कर सकते हो। अलाउज स्टूडेंट टू चूज ऑन लर्निंग पाथ, आप अपने ही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि आप एक साल गैप करके फिर आप आगे अपना क्रेडिट जारी रखिए और फिर पढ़ते रहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल में करना ही करना है, तो मिनिमम 6 साल का टाइम दिया गया है और बीच में आपको लगा कि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप थोड़ा गैप कर सकते हो और आगे का फिर जब भी आपका मन किया, आपने अपना रिडीम किया, क्रेडिट को रिक्रेडिट किया, फिर आगे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक और सुविधा है। रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपके क्रेडिट्स बन रहे हैं, उसका रिकॉग्निशन होगा। पहले क्या होता था कि आपने डिग्री जब एडमिशन लेते थे तो 3 साल मिनिमम आपका लगता था डिग्री पाने के लिए, और अगर आपका 3 साल में 2 साल में कुछ घटना के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको कोई डिग्री अवार्ड नहीं किया जाता था और आपका 2 साल बर्बाद चला जाता था, ना ही आपका ग्रेजुएशन हो पाया, ना ही आपको डिग्री मिली। तो अब एनईपी में एक नई व्यवस्था करी गई है, हालांकि वो ओपन में किस तरह से लागू होगा अभी उसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एनईपी और एबीसी का जो मैं बता रहा हूँ अभी बेनिफिट जो बता रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि आप अगर 2 साल की पढ़ाई, सॉरी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, तो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद आप 1 साल बाद आपने डिसकंटिन्यू किया सपोज, तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपने क्रेडिट अर्न की है, पढ़ाई करी है। और आप फिर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और फिर फिफ्थ एंड सिक्स करने पे डिग्री दिया जाएगा। तो आपकी जो छोटी सी भी पढ़ाई होगी उसकी कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स के तौर पे उसको देखा जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट वही है, आप डिफरेंट लेवल में यानी कि सर्टिफिकेट के लेवल में एग्जिट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में रिडीम करके वहाँ आगे की पढ़ाई कर सकते हो और वहाँ डिप्लोमा तक कर सकते हो। सपोज आप दिल्ली चले गए, डिप्लोमा तक की पढ़ाई दिल्ली में करी, फिर वापस आप रानीखेत आ गए, उत्तराखंड आ गए, तो आपने फिर रिडीम किया यहाँ और फिर यहाँ से डिग्री की कोर्स कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की फैसिलिटी आपको रहेगी। एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग, आप जहाँ भी जाइए वहाँ आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो ये एक इसकी फीचर है, आपके लिए फैसिलिटी है। अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी एट देयर ओन पेस, जो अभी मैंने बताया अपने ही तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे इसकी बेनिफिट है। और मैं फिर बता दूं कि ये जो क्रेडिट डिपॉजिट की जो सिस्टम है, यानी कि डिजिटली आपका क्रेडिट डिपॉजिट होगा, वो आधार में कतई नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ स्टूडेंट जो आधार डाल रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है बाद में। इसलिए आपके अब जैसे एडमिशन हो रहा है, इसके बाद तुरंत बाद आपका असाइनमेंट की आपकी परीक्षाएं होनी है ऑनलाइन, तो उससे पहले आपको एबीसी आईडी सबमिट करनी होगी, बना के यूनिवर्सिटी को देना होगा। तो ये आपको मैंने बताया जो बातें ज़रूरी थी बताने, तो आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे बनाना। नहीं भी समझ आ रहा है आपको, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप लोग, और कोई परेशानी होंगी तो आप लोग ज़रूर यहाँ आएंगे, कॉलेज में आएंगे, हम आपको फिर फर्दर जो भी है बताएंगे। थैंक यू।